जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत बयान करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आंखें आंसुओं में डूब जाएंगी, आपका कलेजा हिल जाएगा, आपकी रूह कांप उठेगी। जी हां, ये घटना हरिश्चंद्र घाट के रविवार दोपहर की। मैं आपको बता दूं कि हरिश्चंद्र घाट पर रविवार दोपहर एक 21 साल की लड़की चित्कारें मार मार कर रो रही थी, माँ मुझे किसके भरोसे छोड़कर जा रही हो, माँ मुझे अब कौन संभालेगा, माँ मुझे किसके भरोसे छोड़कर जा रही हो, माँ मुझे कौन संभालेगा। उसके इन शब्दों को सुनकर घाट के लोगों की आंखें आंसुओं से भर गई। ये हकीकत है जौनपुर के पिलकनी गांव के सोनम जायसवाल की। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बगल में बनी हुई घंटी जैसी आकृति को दबाएं जिससे आप हमारा हर वीडियो सबसे जल्दी देख पाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। सोनम जब सिर्फ 3 साल की थी तब उनके पिता इस दुनिया से चल बसे। पिता का दुलार सोनम को कभी मिला ही नहीं। उसके लिए तो उसकी मां ही उसका पूरा संसार थी। गरीबी में आंखें खोलने वाली सोनम की जिंदगी के 21 साल गरीबी झेलते झेलते निकल गए। गरीबी के चलते ही वह सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ाई कर पाई। सोनम की मां एक बहुत छोटी सी दुकान चलाती थी। दोनों मां बेटी का बामुश्किल गुजारा हो पाता था, परंतु 11 मई को उसकी मां कमला देवी की बुखार आने से परेशानी बढ़ गई। उसे सोनम ने जौनपुर के अस्पताल में भर्ती कराया। 15 मई की देर रात को सोनम की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो उसे जौनपुर अस्पताल से BHU अस्थायी कोविड अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहां सोनम अपनी मां को लेकर लगभग सुबह 4 बजे पहुंची। कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद 2 फार्मासिस्ट सोनम की मां को लेकर कोविड वार्ड में अंदर चली गई। इसके बाद सोनम छटपटाती रही। वह थोड़ी थोड़ी देर में बार बार वहां के स्टाफ और हेल्प डेस्क पर जाकर पूछताछ करती कि मेरी मां अब कैसी है। उसे बार बार बताया जाता कि अब उसकी मां ठीक है। सोनम एक डॉक्टर से मिन्नत करने लगी। उसने उससे बहुत मिन्नतें की, कहा मेरी मां से मेरी बात करा दीजिए, इस दुनिया में मेरी मां के अलावा मेरा कोई नहीं है। सोनम की दर्द भरी बातें सुनकर डॉक्टर का दिल भी पसीज गया। उसने वीडियो कॉल के जरिए सोनम की मां से उसकी बात करा दी। सोनम की मां ने जब सोनम को देखा तो बोली, बेटा बहुत प्यास लगी, पानी भेज दो। यहां कई बार पानी मांगा लेकिन किसी ने पानी नहीं दिया। फिर डॉक्टर बोले, देखो तुम्हारी मां ठीक है और उनका ऑक्सीजन लेवल 88 है। सोनम लगातार इसके बाद अब ईश्वर से अपनी मां की जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रही थी। आखिर क्यों ना करती, इस दुनिया में सब कुछ उसकी मां ही तो थी। होश संभालने से पहले ही वो अपने पिता को खो चुकी थी। सोनम की प्रार्थना अभी चल ही रही थी कि एक कॉल आया। कॉल पर बताया गया कि इलाज के दौरान उसकी मां कमला देवी की मौत हो गई। सोनम को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी उसने कुछ ही देर पहले तो अपनी मां से बात की थी और वो ठीक भी थी। वो बार बार फोन पर बोल रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं आपको गलतफहमी हो गई हो, आप किसी और का मुझे बता रहे हो। पर कॉल पर कहा गया नहीं,
कमला देवी की ही मौत हुई। सोनम की तो मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोनम की आंखों से आंसू जार जार होने लगे। रोती हुई सोनम ने दर्द भरी आवाज में फोन से अपने चाचा को कॉल लगाया। उसने अपने ऊपर बीती हुई पूरी आप बीती को अपने चाचा को सुनाया और उनसे कहा, गिड़गिड़ाई, कि आप यहां आ जाएं क्योंकि मैं यहां अकेली हूं। सोनम के चाचा ने सारी बातें सुनी, लेकिन घंटों का समय बीतने के बाद भी सोनम के चाचा नहीं आए। इसके बाद सोनम अपनी मां को लेकर हरिश्चंद्र घाट पर पहुंच गई उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। सोनम ने यहां से अपने कुछ और खास रिश्तेदारों को फोन लगाया। कई घंटों की देरी के बाद उसके 2 लोग उसके पास आए, यानी कि अब सोनम को मिलाकर हरिश्चंद्र घाट पर उसकी मां के संस्कार में सिर्फ 3 लोग उपस्थित थे। सोनम ने घाट के चौधरी से निवेदन किया कि मुझे अपनी मां का अंतिम संस्कार करना। घाट के चौधरी ने कहा कि कम से कम भी करें तो 10,000 का खर्च तो आ ही जाएगा। सोनम के पास तो 10,000 रुपए भी नहीं थे और उससे भी बड़ी बात, उसकी मां को कंधा देने के लिए 4 लोग भी नहीं थे। सोनम अब टूट चुकी थी। वो जोर से चिल्लाई और कहने लगी, हे ईश्वर, अब तक अब मेरी परीक्षा लोगे। सोनम की इन बातों को सुनकर वहां के उपस्थित आसपास लोग, उसकी चित्कारों को सुनकर आसपास के लोगों का कलेजा हिल गया। लोगों की मदद से फिर सोनम ने अपनी मां का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद सोनम की ये दर्द भरी कहानी जब वहां के अखबारों में छपी तो सोशल मीडिया पर यह घटना वायरल होने लगी। लोगों की संवेदनाएं सोनम के साथ जुड़ने लगी। जब पिलखनी गांव के एक निवासी उद्योगपति अरविंद सिंह को यह बात पता चली तो उनका दिल रो पड़ा और उन्होंने मंगलवार की दोपहर को सोनम के घर जाने का निर्णय लिया। वो दोपहर में ही सोनम के घर पहुंच गए और उन्होंने उसे गोद लेने की घोषणा करते हुए उसे तुरंत आर्थिक मदद देने का ऐलान कर दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अरविंद सिंह ने कहा कि सोनम हाई स्कूल उत्तीर्ण है और उसके बाद से उसकी पढ़ाई और शादी तक की सारी जिम्मेदारी मेरी है, बल्कि आजीवन मैं सोनम को अपनी बेटी मानकर उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। आज से सोनम अनाथ नहीं है, बल्कि मैं इसका माता पिता बनकर इसकी देखभाल करूंगा। जब मदद और स्नेह भरा हाथ सोनम के सर पर पड़ा तो सोनम फूट फूट कर रोने लगी। उस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों के कलेजे, जो बहुत मजबूत दिल वाले थे, उनके भी आंखों से आंसू जारी हो गए। इस प्रकार से एक नेक दिल इंसान अरविंद सिंह ने सोनम को गोद ले लिया। तो इस पूरी हकीकत में ऐसा लगता है कि सोनम ने जब आखिरी बार बहुत तेज चिल्लाकर ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, आखिर कब तक मेरी परीक्षा लोगे, तो ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और वो जो सोनम मां के मरने के बाद अकेली रह जाती, उसे फिर अपना पूरा परिवार मिल गया। साथी, इस हकीकत के बाद मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं। कोरोना काल में हजारों लाखों परिवार तबाह हो चुके। ये तो एक सोनम की कहानी है, ऐसी न जाने कितनी सोनम की कहानियां पूरे देश में, हर शहर में हुई। साथियों, मेरी गुजारिश ये है
कि आप अरविंद की तरह बढ़ चढ़कर अपना हाथ बढ़ाएं। जो बेघर हुए हैं, जिनके परिवार उजड़ गए हैं, ऐसे बच्चों को, उनके परिवारों को अपना सहारा दें, ताकि वो जिंदगी में वापस लौट पाएं, उनकी जिंदगी वापस पटरी पे आ जाए। याद रखें, इससे बढ़कर मानव सेवा करने का समय आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि कोरोना काल वो समय है जब लोगों को मदद की जरूरत है। तो मेरी दरख्वास्त है कि मदद के लिए अपना दिल भी बड़ा करें और अपना हाथ भी बढ़ाएं। ईश्वर को बस यही सेवा पसंद है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।